हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री निम्बार्काचार्य जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। सर्वस्य विज्ञान मतो यथार्थकम श्रुति स्मृतिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः। आओ निवासाचार्य, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। गोवर्धन की तलैटी में विराजे हैं श्री निम्बार्क प्रभु। राधा कुंड से आए हैं उनके प्रिय शिष्य निवासाचार्य। श्री निम्बार्क प्रभु को साष्टांग प्रणाम करके चरणों के पास ही बैठ गए थे। कुछ देर मौन ही रहे दोनों। फिर श्री निम्बार्क प्रभु ने पूछा, कैसी साधना चल रही है? आपकी कृपा है भगवान, बहुत संक्षिप्त सा उत्तर दिया। क्या बात है, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ भगवान, कुछ जिज्ञासाएं हैं। निवासाचार्य ने हाथ जोड़े। पूछने की जब आज्ञा मिली तब निवासाचार्य ने प्रश्न किए। अनुराग रूपा भक्ति में भी आपने ध्यान को इतना महत्व क्यों दिया है? तब श्री निम्बार्क प्रभु मुस्कुराए। बाहरी क्रिया का ज़्यादा महत्व नहीं है, महत्व तो चित्त का है ना निवासाचार्य। ध्यान से ही अव्यक्त भी व्यक्त हो जाता है और चित्त सहज में उसी में रम जाता है। धीरे धीरे चित्त की सत्ता ही समाप्त हो जाती है और रह जाता है वही श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कौन है? निवासाचार्य ने प्रश्न किया। हे निवासाचार्य, श्री कृष्ण ब्रह्म है, पर ब्रह्म। निम्बार्क प्रभु ने कहा, और ब्रह्म कौन है? सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, उपनिषद यही कहते हैं। वह सत्य है, वह ज्ञान है, वह आनंद है। अनंत से मतलब है हे निवासाचार्य, उस ब्रह्म में आनंद की अनन्यता का भाव समाहित है, वही पर ब्रह्म है। इसलिए उसे ही सत, चित और आनंद कहा जाता है। निम्बार्क प्रभु ने इस बात को और स्पष्ट किया। हे मेरे प्रिय शिष्य निवासाचार्य, सत से उनकी नित्य सत्ता का बोध होता है। वह सदैव है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। चित्त से मतलब है वह ज्ञान स्वरूप है और आनंद यही लीला रस। यह संपूर्ण जगत ही उसके आनंद का विलास है। देखो, चारों ओर उसके आनंद का विलास। निम्बार्क प्रभु ने समझाया। वो ब्रह्म एक है या दो? या निवासाचार्य ने फिर जिज्ञासा की। वो एक है, वो अद्वैत है, पर लीला के लिए वो दो होता है। दो ही क्यों? निम्बार्क प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो दो बनता है, फिर तीन, फिर चार। नेत्रों को बंद करके ही ज्ञान दे रहे हैं अपने शिष्य निवासाचार्य को। श्री कृष्ण एक ब्रह्म, पर लीला विलास के लिए उसी ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति श्री राधा प्रकट होती हैं, पर लीला विस्तार के लिए अन्य सहयोगियों की भी जरूरत पड़ती है। तब सखियाँ, पर लीला विलास कहाँ हो? इसके लिए श्री वृंदावन धाम। ये चारों ही नित्य हैं, अखंड है, पर ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही विस्तार है। संपूर्ण जगत ही कृष्ण रूपी ब्रह्म और उसकी आह्लादनी श्री राधा का ही रास मंडल है। निम्बार्क प्रभु उसी भाव जगत में पहुंच गए थे, पर इसका अनुभव साधारण मनुष्य नहीं कर पाता भगवान। निवासाचार्य ने फिर प्रश्न किया, भगवान बताइए ना, मनुष्य कैसे इस जगत में रहते हुए उस ब्रह्म की लीला का, उसके अनंत काल से चल रही लीला रस का आस्वादन कर सके? हे निवासाचार्य, यह अनुभव साधना से नहीं प्राप्त होता, ये तो कृपा से ही प्राप्त होता है। श्री निम्बार्क प्रभु ने कहा। पर वो कृपा कैसे प्राप्त होगी? निवासाचार्य का प्रश्न श्रेष्ठ था। अनंत काल से ये मनुष्य भटक रहा है, नाना प्रकार के सुख दुख को भोग रहा है, नाना प्रकार के संस्कार चित्त में अंकित हो रहे हैं। इस चित्त का मार्जन करना आवश्यक है। वो होगा हे निवासाचार्य सत्संग से, संतों के संग से और निरंतर संग, चाहे शास्त्र स्वाध्याय के रूप में हो, सत्संग हो या गुरु आज्ञा के रूप में
या भगवत स्मरण, तब जाकर चित्त रूपी पात्र स्वच्छ होगा, तब कृपा का अनुभव होगा। अपने आप को छोड़ दो कृपा के भरोसे, हे निवासाचार्य, निरंतर उसकी कृपा बरस रही है। देखो, श्री निम्बार्क प्रभु ने कहा। इतना कहकर शांत हो गए थे श्री निम्बार्क प्रभु। कुछ देर बाद फिर बोले, हे निवासाचार्य, मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है कि इस द्वैताद्वैत सिद्धांत के ऊपर तुम ग्रंथ लिखो, भाष्य लिखो, लोगों को बताओ कि ये अनुरागात्मिक भक्ति वैदिक सिद्धांत से प्रतिपादित है। विद्वानों को बताओ कि मात्र कोरी भावुकता नहीं है ये मार्ग वेदांत सिद्ध और वेद के द्वारा प्रतिपादित मार्ग है। इस मार्ग में कोई कांटे नहीं है, ये राजमार्ग है, ये भक्ति और प्रेम का मार्ग है, दिव्य मार्ग है। इस पर तुम लिखो, तुम विद्वान हो, तुम उद्भट विद्वान हो। आज्ञा दी अपने प्रिय शिष्य निवासाचार्य को श्री निम्बार्क प्रभु ने। जो आज्ञा भगवान निवासाचार्य ने सिर झुकाया। मैं अब जा रहा हूँ नित्य निकुंज। ये बात मुस्कुराते हुए कही थी निम्बार्क प्रभु ने। बंद है नेत्र, मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है मुखारविंद की। नहीं भगवान, मानो वज्रपात हो गया था। आप अभी हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते। नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी थी निवासाचार्य के। मुझे जाने दो, देखो वे सखियाँ मुझे बुला रही हैं। मेरी सुदेवी, मेरी ललिता, ये सब कह रही हैं, अब आ जाओ, तुम्हारे बिना निकुंज सूना सा लगता है। तुम जब से गई हो रंग देवी, तब से श्री जी ने नथ भी नहीं पहनी है। मेरे सर्वस्व युगलवर मुझे बुला रहे हैं। अब मैं, इतना कहते हुए श्री निम्बार्क प्रभु शांत हो गए। ओह, निवासाचार्य बहुत रोए। पर ये क्या, तुम रोती हो नव्य व्यासा, क्यों रो रही हो? चौंक गए निवासाचार्य। इधर उधर देखा तो सामने खड़ी हैं सुंदर सी नीली साड़ी पहने हुए गौर वर्ण है जिनके देह का। हाँ, मैं रंग देवी। उत्सव मनाओ पगली, तुम्हारा निकुंज में नाम होगा नव्य भाषा सखी। तुम जल देने की सेवा करना। निकुंज में प्रवेश मिलने पर भला कोई रोता है? उत्सव होना चाहिए, महामहोत्सव होना चाहिए पगली। नव्यवासा, श्री रंग देवी जू ने इतना ही कहा और अंतर्ध्यान हो गईं। श्री निवासाचार्य जी ने साष्टांग प्रणाम किया। श्री निम्बार्क प्रभु के अनेक शिष्य चारों दिशाओं से आए और सबने स्तुति की, जय जयकार किया। महामहोत्सव मनाया गया। इति श्री निम्बार्काचार्य चरित्र। श्री रंग देवी सखी, कितना अच्छा नाम है ना, बहुत सुंदर। हे निम्बार्क दया निधे गुण निधे, हे भक्त चिंतामणि, हे आचार्य शिरोमणि, मुनि गणे रामृक्य पादाम्बुज, हे सृष्टि स्थिति पालक प्रभवन, हे नाथ मायाधिप, हे गोवर्धन कंदरालय विभो, माम पाहि सर्वेश्वरा। यहीं आज निम्बार्काचार्य जी का जीवन चरित्र विराम हो गया। हरे कृष्णा, राधे राधे।